Hello class, welcome to the Python ट्यूटोरियल क्लास। लास्ट टाइम हम देख रहे थे अपेंड का फंक्शन। हमने लिस्ट देखी लास्ट क्लास के अंदर, और लिस्ट के अंदर हमने वैल्यूज़ को खुद से इंसर्ट करना भी देखा था अपेंड फंक्शन के थ्रू। तो हम आज देखेंगे कि हम क्या अब हमने एक अरे बनाई थी मिक्स की, ठीक है। हमने एक वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया था 23 को अपेंड फंक्शन के थ्रू। हमने अपेंड का फंक्शन बनाया और उसके फंक्शन के ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू हम ऐड करना चाह रहे हैं वो डाल दी, तो वो उस लिस्ट के एंड पे जाके अपेंड हो गई थी। आज हम देखेंगे कि क्या हम इस अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हुए दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो हम इसको देख लेते हैं कि हम क्या इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते। तो हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये एरर दे रहा है, हम अपेंड का फंक्शन यूज़ करते हुए मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते। हम जस्ट सिंगल वैल्यू को अपेंड फंक्शन के थ्रू ऐड करेंगे, और जो भी वैल्यूज़ अगर हमने लिस्ट के अंदर डालनी है तो उसको 1 बाय 1 अपेंड फंक्शन के थ्रू डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हम एक साथ ही अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हुए मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कोई डिफरेंट सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अच्छा क्लास, अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना चाहें लिस्ट के अंदर तो हम अपेंड के थ्रू तो ऐड नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंड हमारे पास अलाउ करता है कि हम एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को ही अपनी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके अंदर हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हम एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, हम उस लिस्ट को एक्सटेंड कर लेंगे, और उस लिस्ट को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। हमने आप इस बात पे यहाँ पे नोट करें, हमने यहाँ पे लिस्ट की एक ब्रैकेट बना दी है। आप लिस्ट के अंदर लिस्ट टाइप की वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। सो ऑन जितनी मर्ज़ी आप ऐड करते जाएं ये ऐड होता जाएगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर हमारे पास ये एरर दे रहा है। अच्छा, वो एरर जस्ट इसलिए दे रहा था क्योंकि वो उसने कहा कि नेम मिक्स इज़ नॉट डिफाइंड। हमने दोबारा से इसको डिक्लेयर किया है इस लिस्ट को। अब हम देख लेते हैं कि हम इसको एक्सटेंड कैसे करते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो एरर नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमने इसको दोबारा से डिक्लेयर करना था, हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था अगेन। अब हमने देखा कि मिक्स डॉट एक्सटेंड के थ्रू हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर लिया। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि आया वो वैल्यूज़ ऐड हुई हैं या नहीं। प्रिंट हमने देख लेते हैं, तो इसके अंदर हम मिक्स की लिस्ट को कॉल कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड हो गई हैं। तो एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ करते हुए हम एट द एंड ऑफ द लिस्ट वैल्यूज़ को मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ ही ऐड कर सकते हैं। अच्छा क्लास, अब हम देखेंगे कि एक और फंक्शन हम देखते हैं कि हमारे पास काउंट का फंक्शन क्या करता है। मिक्स डॉट काउंट का फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर जो हम आर्गूमेंट पास करेंगे हम इसके अंदर से कोई वैल्यू उठा के डालेंगे कि वो कितनी दफ़ा कर रही है इस लिस्ट के अंदर। काउंट हमें ये बताएगा कि इन वैल्यूज़ के अंदर हम अगर इसके अंदर कोई वैल्यू उठा के डालें, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी है लिस्ट के अंदर, वो बता देगा कि इस लिस्ट के अंदर वो कितनी दफ़ा कर रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे डालूँ 56, तो वो मुझे बताएगा ये एक दफ़ा कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं मिक्स डॉट काउंट यूज़ करूँ और इसके अंदर 2 डाल दूँ, तो मैं अब देखूँगा कि ये कितनी दफ़ा इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये 4 दफ़ा प्रेजेंट है, यानी 1 2 3 एंड 4 टाइम हमारे पास 2 इस लिस्ट के अंदर, मिक्स लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा क्लास, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे मिक्स डॉट इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा कि ये आपको बता देगा कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे पड़ा है लिस्ट के, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर 56 डाल देता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये इस लिस्ट के कौन से
इंडेक्स पे मौजूद है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मिक्स डॉट इंडेक्स फंक्शन लगाना पड़ेगा और उसके अंदर वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जो हम देखना चाह रहे हैं कि वो किस इंडेक्स पे मौजूद है लिस्ट के। तो हम इसको रन करते हैं तो ये मुझे बता रहा है ये 6 नंबर पे मौजूद है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 56 मेरे पास 6 नंबर पे प्रेजेंट है मिक्स लिस्ट के अंदर। अच्छा क्लास, अब हम देखेंगे एक नया फंक्शन, हम देखेंगे क्लियर का फंक्शन। क्लियर का फंक्शन जो अगर हम लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना चाह रहे हो तो हम क्लियर का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो क्लियर का फंक्शन हम लगाते हैं इसके ऊपर। क्लियर के अंदर हमने कोई आर्गूमेंट या कोई वैल्यूज़ नहीं डाल सकते हम, क्योंकि ये सारी वैल्यू लिस्ट की जो है ना वो डिलीट कर देगा और वो परमानेंट डिलीट करेगा, आप दोबारा इसको रिकवर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, कोई इंडेक्स नहीं लिखेंगे कि वो वैल्यू से रिमूव करे, बल्कि ये सारी लिस्ट को क्लियर कर देगा आपको। हम इसको रन करके देख लेते हैं और हम प्रिंट करते हैं लिस्ट के अंदर मिक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है दोबारा से। तो अब हमारे पास ये एम्प्टी लिस्ट शो कर रहा है। इस लिस्ट के अंदर अब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ इस लिस्ट के अंदर। अच्छा क्लास, अब हम देखेंगे एक नया फंक्शन कॉपी का, कि लेकिन कॉपी का फंक्शन यूज़ करने से पहले हमें अपनी लिस्ट को दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा कि मिक्स के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट पड़े हैं। तो मैं इस मिक्स की लिस्ट को दोबारा से कॉपी करूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमने क्लियर कर दिया है लास्ट फंक्शन लगा के क्लियर का फंक्शन, तो अब मिक्स के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब हम दोबारा से मिक्स को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर कॉपी का फंक्शन लगाएं। तो मैंने मिक्स दोबारा लिस्ट क्रिएट कर दी, अब मिक्स के ऊपर मैं कॉपी का फंक्शन लगाऊंगा। तो कॉपी का फंक्शन क्या करता है, अगर आप इस लिस्ट की वैल्यूज़ को उठा के किसी और लिस्ट के अंदर कॉपी करना चाह रहे हो तो कॉपी का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उस लिस्ट को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आप ये कॉपी करना चाह रही हैं। लाइक मैं इसको कोई और नाम दे देता हूँ, इस लिस्ट को रिकॉर्ड की लिस्ट के अंदर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी कैसे होगा, लिस्ट का नाम मिक्स, सिंपल मिक्स, जिस लिस्ट का नाम जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हो डॉट कॉपी। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो ये लिस्ट इसके अंदर कॉपी होगी, मिक्स की लिस्ट रिकॉर्ड के अंदर कॉपी होगी। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। हम इसको रन कर लेते हैं तो अब हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर डेटा पर जो है ना वो मिक्स वाला कॉपी होके आ गया। मिक्स की लिस्ट के अंदर जो डेटा पड़ा था वो रिकॉर्ड के अंदर कॉपी हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अच्छा क्लास, हमने अभी देखा कि कॉपी का फंक्शन हमने देखा कि किस तरह हम काम करता है। कॉपी का फंक्शन क्या करेगा कि आपकी वैल्यूज़ कॉपी कर देगा दूसरी लिस्ट के अंदर, लेकिन कॉपी किस तरह करेगा, कॉपी बाय वैल्यूज़। एक एक वैल्यू को उठाएगा, यहाँ से मिक्स की एक एक वैल्यू को उठा के कॉपी कर देगा रिकॉर्ड के अंदर, एक एक वैल्यू को जस्ट कॉपी कर देगा बाय वैल्यू, इन वैल्यूज़ को उठा के कॉपी कर देगा। एक होता है हमारे पास कॉपी बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉपी बाय रेफरेंस क्या होगा कि अगर हम कोई लिस्ट बनाएं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिस्ट बनाता हूँ कोई और डेटा की, ठीक है, डेटा की लिस्ट बना दी और डेटा के अंदर मैंने मिक्स को असाइन कर दिया। तो अब तो फिर भी ये मतलब लिस्ट इसके अंदर कॉपी हो गई। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, डेटा को, तो हमारे पास दोबारा से वही एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस मिक्स के अंदर पड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन ये कॉपी बाय रेफरेंस है। कॉपी बाय रेफरेंस का क्या मतलब है, इसके अंदर ये वैल्यूज़ कॉपी नहीं हो रही, ये वैल्यूज़ कॉपी नहीं हो रही इसके अंदर सिर्फ इसका रेफरेंस पास हो रहा है। डेटा को बताया जा रहा है कि वो मिक्स को पॉइंट करे, मिक्स की तरफ पॉइंट करे और मिक्स के अंदर जो कुछ पड़ा है वो उसको पॉइंट कर रहा हो। जस्ट इसके अंदर मिक्स की कोई वैल्यू कॉपी नहीं हुई, इसके अंदर जस्ट मिक्स को पॉइंट कर रहा है सिर्फ कि अगर इसको कॉल किया जाए तो वो मिक्स के एलिमेंट्स को उठा ले। ठीक है, तो हमने देखा कि मिक्स डॉट कॉपी क्या करता है, वो एक एक वैल्यू को उठा के ना जिस लिस्ट के अंदर हम डालना चाह रहे हैं उसके अंदर डाल देता है। लेकिन अगर इसको जस्ट रेफरेंस के थ्रू कॉपी करना चाहें तो जस्ट इसको रेफ़र कर देगा कि जब भी डेटा के पास डेटा को कॉल किया जाए तो ये मिक्स के एलिमेंट उठा के दिखा दे। ठीक
ठीक है। इसके एक्चुअल एलिमेंट को कॉपी ना करके इसके अंदर डाल दिया जाए, बल्कि सिर्फ इसको रेफरेंस दे दिया जाए कि आप अगर डेटा को कॉल करें तो मिक्स के एलिमेंट को शो कर दे। जबकि हमारे पास मिक्स डॉट कॉपी क्या करता है, एक एक एलिमेंट को, एक एक वैल्यू मिक्स की उठा के कॉपी कर रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अच्छा क्लास, अब हम ये देखेंगे कि सर्चिंग किस तरह करते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट को फाइंड किस तरह करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी क्लास के अंदर देखा था कि हम अगर उस एलिमेंट का इंडेक्स कॉल करें, इंडेक्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि वो उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इंडेक्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि हमारी लिस्ट के अंदर किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास मिक्स की लिस्ट है, तो मिक्स के मैं देखना चाह रहा हूँ इंडेक्स नंबर, देख लेते हैं हम इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब हमें ये एरर दे रहा है। एरर क्या है कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। हमने कोई यहाँ पे मिस्टेक की है। हमने जो है ना वो ब्रैकेट लिस्ट की लगा दी है। हमें लिस्ट की ब्रैकेट नहीं लगानी थी, हमें फंक्शन की बनानी थी लाइक ब्रैकेट। ठीक है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो मैं इसको रन करूँगा। तो ये मुझे बता रहा है कि 3 इज़ नॉट इन द लिस्ट। मिक्स की लिस्ट के अंदर 3 टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा क्लास, अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट जो पड़ा हुआ है वो हम देख लेते हैं इसके अंदर डाल के दोबारा से। अब इसके अंदर मैं 2 डालता हूँ लेट्स सपोज, तो फिर इसको रन करते हैं तो वो हमारे पास वो इंडेक्स रिटर्न कर रहा है जिस पे ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ तो उसने हमें बता दिया कि वो एलिमेंट नहीं है इस लिस्ट के अंदर। और अगर हम जिस एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं वो कौन से इंडेक्स पे हम उस एलिमेंट को उठा के इसके अंदर फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर कॉपी करेंगे और चेक कर लेंगे। वो बता देगा कि वो इस इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा हुआ है, यानी 0 और 1 के ऊपर 2 प्लेस हुआ हुआ है इस लिस्ट के अंदर। अच्छा क्लास, अभी हम और कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। स्लाइसिंग, अगर मैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट को निकालना चाह रहा हूँ लिस्ट के अंदर से, मैं चाह रहा हूँ कि इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक के एलिमेंट को मुझे उठा के दे दे, लिस्ट के अंदर से मुझे प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए हम स्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है बहुत ज़्यादा नंबर्स की, मैं चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके फलाने इंडेक्स तक के एलिमेंट मुझे उठा के दे दिए जाएँ, बाकी सारे मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे चाहिए होगा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हम किस तरह करते हैं, स्लाइसिंग के लिए हमें सबसे पहले वो वाला इंडेक्स देना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स जहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं डेटा उठाना, और वो लास्ट वाला इंडेक्स जहाँ तक हम डेटा उठाएंगे। लेकिन ये लास्ट वाला इंडेक्स जो है ये इंक्लूड नहीं होगा लिस्ट के अंदर। ये लास्ट वाला इंडेक्स जो है ना वो इंक्लूड नहीं होगा, उससे एक पहले वाला एलिमेंट तक वो डेटा उठा के आपको देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सेकेंड इंडेक्स से उठा के मुझे दे दो डेटा 6th इंडेक्स तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट तो 2 डालना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन जो है आप जो 6 इंडेक्स तक का अगर डेटा लेना चाह रहे हो तो 6 इंडेक्स को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो फिर आप 6 नहीं लिखेंगे, एंड वाली जो दूसरे इंडेक्स की पोजीशन पे जो दूसरी लिमिट है उस पर आप क्या डालेंगे 7। तो आपको फिर 2 से लेके 6 तक डेटा वो प्रोवाइड कर देगा। हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह हमने करना है। अब हमारे पास लिस्ट है मिक्स की, मैं मिक्स को दोबारा से कॉल करता हूँ कि मिक्स के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें से एलिमेंट उठाऊँ 0 1 2, इस 2 इंडेक्स से उठा के मुझे चाहिए 3 4 5 इंडेक्स तक। ठीक है, तो मैं 5th इंडेक्स तक डेटा डालना चाह रहा हूँ।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग कैसी होगी, मिक्स डॉट, यानी एरे का नाम डॉट, सॉरी डॉट नहीं, अब हमें इंडेक्स की लिमिट डालनी पड़ेगी, ठीक है, कौन सा इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक, कॉलन लगा के। तो मैं 2 से लेके 5 तक जा रहा हूँ, तो मैं 2 से लेके 5th एलिमेंट चाहिए तो मैं 6 तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, तो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ आ गई, सेकंड इंडेक्स से लेके 5th तक, ठीक है क्लास। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा क्लास, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे अब एलिमेंट चाहिए सेकंड इंडेक्स से लेके बाकी सारे एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे फिर लास्ट में जो इंडेक्स की वैल्यू है वो नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे ये सेकंड इंडेक्स से लेके ऑनवर्ड मुझे सारी लिस्ट उठा के दे देगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब मुझे ये सेकंड इंडेक्स से उठा के, यानी ये सारी एलिमेंट्स उठा के मुझे इसने प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ पर। और अगर मैं ये चाहूँ कि अगर हम दोनों ही तरफ अगर हम इंडेक्स ना डालें तो फिर क्या होगा, कि ये हमें सारी लिस्ट उठा के वही दे देगा, यानी ये सारी मिक्स की लिस्ट के सारे एलिमेंट्स उसने उठा के हमें फिर से प्रोवाइड कर दिए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल दी हुई हैं माइनस के अंदर, ठीक है। माइनस के अंदर हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स पाइथन के अंदर लिस्ट की इंडेक्सिंग नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। यहाँ से अगर हम एलिमेंट को उठाएं तो यहाँ से देखें तो ये हमारे एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ से उठाऊँ तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये माइनस के अंदर भी एलिमेंट्स हैं। हम अब 1 हमारे पास 0 पर भी है और -7 के ऊपर भी, ठीक है। तो हम ये इसलिए यहाँ पे जो है ना नेगेटिव इंडेक्स भी इंक्लूड किया हुआ है ताकि हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को समझ आ गया होगा। आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग को आप खुद से ट्राई करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपसे हो गया या नहीं। तो क्लास आज हमने डिस्कस किया लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमने देखे। तो बाकी हम जो है ना वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।